हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बहुत ज्यादा निगेटिव लोग अगर आपके आसपास हैं तो आप निराश मत होइएगा, क्योंकि ऐसे लोग ही आपको सफल बनाएंगे। जानते हैं सफल आप कब बन सकते हैं? अगर आप जरा भी अपने आप को जिंदा महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर जान है, आपकी सांसें चल रही हैं, आपको फर्क पड़ता है लोगों की बातों से, तो आप सफल हो सकते हैं। फर्क किस रूप में पड़ना चाहिए, बस ये डिसाइड करना आपका काम है, समझदारी से। अब ये नहीं कि आपको लोग अगर निगेटिव बोल रहे हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाइए। आप मान लीजिए कि हाँ भाई आप नहीं कर सकते, ये नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ये होना चाहिए कि अगर किसी इंसान ने आपको कह दिया कि तुम नहीं कर सकते तो अब तो मैं करके दिखाऊंगा, ये होना चाहिए। फर्क तो पड़ता है, लेकिन किस रूप में पड़ता है ये आपको डिसाइड करना है। वो कहते हैं ना कि समाज में चार लोग अगर आपके अगल बगल हैं, आसपास हैं, जैसे भी हैं, रहते ही हैं सोसाइटी में, तो वो लोग आपको जीने नहीं देते हैं किसी भी तरीके से। आप अच्छा करेंगे तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे, बुरा करेंगे तब भी कहेंगे। हाँ, खास करके जब आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो वो लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे, आ जाएंगे आपके हितैषी बन के पूछने के लिए आपका हाल चाल। लेकिन कहीं ना कहीं से उसके पीछे मकसद ये होता है ना कि उनको मजा चाहिए, है ना। उनको कहते हैं ना कि एक मिर्च मसाला चाहिए कि हाँ भाई उसकी जिंदगी में कुछ खराब हुआ है, चलो। आप देखिएगा कि कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा होगा तो वहां भीड़ नहीं लगती, लेकिन सड़क पर कहीं भी निगेटिविटी होती है, कोई किसी को मार रहा है, कुछ ऐसी बातें हो रही है, तो वहां पे सबके पास टाइम हो जाता है रुक के देखने के लिए। लेकिन ये भी बात है कि आगे कौन बढ़ के आता है, एक दो लोग आगे बढ़ के आते हैं उस चीज को खत्म करने के लिए, छुड़ाने के लिए। बाकी सब मजे लेते हैं। वैसे आपकी जिंदगी में है तो इस चीज को समझना है कि आपको फर्क तो पड़ता है, लेकिन उनकी बातों को आप किस रूप में लेते हैं ये सबसे मायने रखता है। समाज में जो चार लोग होते हैं वो तो आपको बाद में आएंगे कहने के लिए, मजे लेने के लिए। आजकल तो चलन ये हो गया है ना कि आपके घर परिवार के लोग ही आपके सामने पहले आ जाएंगे मजे लेने के लिए। अगर आप अपने दिल की बात अपने घर में अगर कह देंगे कि नहीं भाई मुझे ये काम करना है, मुझे सफल होना है, मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, मुझे उसके जैसा बनना है, किसी को आप आइडियल मानते हैं अपना, कह देंगे ना, तो और कोई नहीं, आपके घर वाले ही पहले मजाक बनाएंगे कि तू तू करेगा ये, तू तेरी औकात ऐसी है। अरे बाहर के लोग तो बाद में, घर के लोग ही पड़े हुए हैं डिमोटिवेट करने के लिए। अब ऐसे ऐसे में आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है, आपको एकदम नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों की बातों को आपको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि अगर तुमने कह दिया कि मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता तो अब तो मुझे करके ही दिखाना है, क्योंकि ये मेरे आत्मसम्मान की बात हो गई, ये मुझे चैलेंज देने वाली बात हो गई। अगर ये जज्बा आप लेके चलते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल हैं। क्योंकि देखिए ये समाज है, ये दुनिया है, ये चीजें होंगी। और इंसान सफल क्यों नहीं हो पाता है? इतने सारे लोग हर साल फॉर्म भरते हैं, इतने सारे लोग घर से निकलते हैं कमाने के लिए, इतने सारे लोग बाहर जाते हैं तैयारी करने के लिए, इतने सारे लोग ट्राई करते हैं कुछ करने के लिए, बिजनेस डालने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अपना कहते हैं ना कि अपना आय कैसे हमारा चलेगा, महीने का खर्चा कैसे चलेगा, कुछ करने के लिए निकलते हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं। क्यों? लौट आते हैं, नहीं पढ़ पाते, असफल होते हैं हमेशा। पूरी जिंदगी ही उनका कहते हैं ना कि ऐसे ही बीत जाती है, निराशा में बीत जाती है। फिर वो किस्मत का रोना, भाग्य के भरोसे, उसको कहना, ये होने लगता है। कहीं ना कहीं से बस यही बात है कि आपने दूसरों की बातों को किस रूप में लिया। आप सोचिए, भगवान को थैंक्स बोलिए कि ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपको डिमोटिवेट करने के लिए खड़े हुए हैं, और आप उनकी बातों को कैसे चैलेंज के रूप में ले रहे हैं। अगला तो ये सोच के खुश हो रहा है कि मैंने इसको बड़ा खराब बोला, इसके दिल को चुभ गया, चलो कम से कम टेंशन में होगा 2-4 दिन, चलो अब डिमोटिवेट हो जाएगा, अब वो काम करना छोड़ देगा। अगला तो खुश होगा, लेकिन आपको जाहिर करने की जरूरत है कि आप उसकी बातों को किस रूप में ले रहे हैं। वहीं से शुरू होता है आपकी असली जंग, वहीं से शुरू होती है। करिए, लोगों की निगेटिव बातों बातों को पॉजिटिवली लीजिए। अगर वो आपको रोते हुए देखना चाहते हैं तो कतई आपको जिंदगी में कभी नहीं रोना है, उनके सामने तो कतई नहीं रोना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसा दिखाइए कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ना चाहिए दिल पे। और उस बातों को एकदम दिल पे लीजिए कि उसने अगर कह दिया तो मुझे अब करके दिखाना है। आपके अंदर अगर जज्बा है, आपके अंदर अगर वो चीज है कि मुझे कुछ पाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। कहीं से भी ये मैटर नहीं रखता आप कैसे फैमिली से आते हैं, गरीब है अमीर है, कुछ मैटर नहीं रखता। मैं बार बार कहती हूँ कुछ भी मैटर नहीं रखता, आप कहीं से भी उठ के खड़े हो सकते हैं। समझिए कि आपकी चिता जलने वाली है, आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, लोग आग लगाने को तैयार हैं, समाज के लोग, लेकिन आप उस चिता से भी उठ के खड़े हो सकते हैं अगर आपकी सांसें चल रही हैं। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं और आपके अंदर वो हौसला है कि मैं मुझे कुछ करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कितनी भी गलतियां अभी तक आपने की, कितने भी अभी तक आप कमजोर थे, अभी तक आपने जो भी की उस पर मिट्टी डालिए, अब से नई जिंदगी की शुरुआत करिए और कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, जिद होना चाहिए। लोगों की बातों को आप किस रूप में लेते हैं ये मैटर रखता है। तो मेरे ख्याल से आज के बाद मनाइए कि ऐसे आलोचक निंदक रहे मेरे पास,
वो है ना कि निंदक नियरे राखिए, वो एकदम चरितार्थ होता है हम लोगों पे। रखिए ऐसे लोगों को अपने पास और उनकी बातों को पॉजिटिवली लीजिए लीजिए और करके दिखाइए कि वो जो चाहते हैं वो नहीं होना है, वो जो नहीं चाहते वो मैं करके दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।